जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है बीजगणित समीकरण से संबंधित। देखिए दोस्तों, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे कोई भी हो, बीपीएससी, टीआरई हो, एसएससी हो, उसमें बीजगणित से प्रश्न आते ही आते हैं। खासकर इक्वेशन से आते ही आते हैं कि आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी डिफरेंट आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम इसको लॉन्ग प्रोसीजर में लेके चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है ना, पहले एक बेसिक मेथड सीख लेना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट सीखना चाहिए शॉर्ट ट्रिक। नहीं तो क्या होगा कि आपका बेसिक अगर नहीं रहेगा और तब आप ट्रिक पर केवल डिपेंड रहेंगे तो होगा क्या दिक्कत कि आप जब कभी क्वेश्चन थोड़ा सा भी दाएं बाएं करेगा तो क्या होगा कि आप उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले आप हर क्वेश्चन को या हर तरीके का जो प्रश्न है उसको क्या कीजिए, बेसिक के तौर पर बढ़िया से उसको समझिए डेप्थ में जाके, और तब जाके ट्रिक को जब आप देखिएगा तब आपको क्या होगा कि आपको जल्दी ग्रैब भी होगा, और अगर प्रश्न इधर उधर होता भी है तो क्या करिएगा, आप उसको पकड़ पाइएगा। नहीं तो केवल अगर ट्रिक पर डिपेंड आप रहते हैं तब दिक्कत बढ़ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि x प्लस 9/x बराबर यदि 6 है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको पहले हम ये करते हैं कि x प्लस 9/x बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसको देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन कितना है, x बराबर कितना, 6 है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर इसको फिर से हम रीराइट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। क्लियर। अगर इसको फिर से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0। अब या तो इसको आप पहला गुणे तीसरा पर ले आइए, या इसको देखिए, या आप इसको देख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। आप देखिए x माइनस 3 का अगर होल स्क्वायर हम कहीं पर भी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2ab मतलब 3 टू 6x प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। तो ये x माइनस 3 का ही होल स्क्वायर का ये क्या है, रूप है। ठीक है, तो इसको हम बराबर में क्या कर लेंगे, 0। तो x माइनस 3 बराबर क्या है हमारा, 0 है, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए निकाल लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 9 प्लस यहाँ पर 9 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो ये क्या होगा, एक बार में कट जाएगा हमारा। तो 9 प्लस 1 कितना होता है हमारा, 10 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, 10 हमारा जवाब सही है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि x प्लस वाई का मान कितना है हमारा, √3 है, और x माइनस वाई का मान कितना है, √2 है। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन इस तरह से है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना, √3, और ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर √2 जो होगा वो समीकरण हमारा सेकेंड हो जाएगा, दूसरा। अब अगर इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, आप सबसे पहले हमको रूट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर अगर हम कर दें कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में अगर वर्क कर दे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल यहाँ पर लगेगा। और √3 का यदि स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं प्रत्येक समीकरण को। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इसका जब √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि समीकरण 1 को भी स्क्वायर कर लिया और समीकरण 2 को भी स्क्वायर कर लिया। चलिए अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने में क्या होगा, जैसा है पद वैसा ही रह जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2y स्क्वायर हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो हमने 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया है और ब्रैकेट में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया है।
उसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, ठीक है। तो हमारा एक वैल्यू आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5/2 आ गया, ठीक है। ये 2 इधर आ गया RHS में नीचे, तो 5/2 आ गया। चलिए अब हमने, अच्छा इसी दो समीकरण को एक बार हमने अभी जोड़ा है, अब घटाते हैं। तो घटाने से क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 2 है। अच्छा अब अगर इसको घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4xy क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा xy का वैल्यू। अब देखिए हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, 8xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब सारा जगह से हम वैल्यू को ले आएंगे, 8xy तो 8 इंटू xy का वैल्यू क्या है, यहां से देखिए 1/4 है, तो 1/4 रख लेते हैं। अच्छा गुने, चूंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5/2 है। अब इसको हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, और 5 एकम 5, हमारा आंसर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर प्रश्नों को देखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योग जो है वो 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कि माना कि दो संख्या है हमारे पास, क्या x और y है संख्या, ठीक है। हमारे पास कौन सी दो संख्या है, x और y। तो समीकरण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पहले उस प्रश्न को पढ़ते हुए समीकरण का निर्माण कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 22 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया हमारा 22 हो गया, क्लियर है। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 22 हो गया। अच्छा और उनके वर्गों का योग, यानी कि इनका अगर वर्ग कर दिया जाए और उनका योग कर दिया जाए तो वो हो जाता है 404। देखिए हमने इस शर्त को पहले यहाँ समीकरण का रूप दिया, कहता है कि दोनों संख्याओं का योग 22 है, तो चलो x प्लस वाई बराबर हो गया 22, और उनके वर्गों का योग जो है वो भी क्या है 404 है। चलिए हमने लिख लिया। अब यहां से क्या करेंगे कि एक लिखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं जैसा कि वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा ये हमने अपने मन से किया है, तभी हम वैल्यू पुट करके अपना जो मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई के जगह पर क्या है हमारा 22 है, तो 22 का क्या स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे दिया है हमको 404, तो यहाँ पर इन दोनों के बदले हम क्या लिख देंगे 404 और प्लस क्या 2xy। समझ गए आप, ये लाइन हमने अपने मन से डाला है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसका मान हमने रखा, इसका मान रखा। चलिए अब इधर देखते हैं 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 22 का स्क्वायर याद होगा, तो आप देखे होंगे कि 484। अच्छा इस 404 को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में, चूंकि ये प्लस में है तो किधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना 404 और बराबर कितना हमारा बच जाएगा 2xy बच जाएगा, 2xy बच जाएगा। तो 484 में से अगर 404 जाता है तो हमारा कितना बच गया 80 बच गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2xy। इससे अगर काटते हैं इसको तो xy का वैल्यू कितना आ गया 40। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो दोनों संख्या गुणनफल में तो है ही x गुने y ये है ही, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा हमारा 40 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या है ये सही है। चलिए कुछ और प्रश्न को भी देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि 3 का पावर x प्लस वाई का मान कितना है
81 है, 81 है। तो 81 का पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान क्या है। अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 का पावर कितना हमारा x प्लस वाई, और इधर कितना वैल्यू है 81। अच्छा, 81 को क्या आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 का पावर 4 ही तो 81 है। 3 को अगर 4 बार हम गुना करेंगे आपस में तो कितना आएगा हमारा वैल्यू 81 आएगा। तो 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों के आधार क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों के आधार अगर बराबर हो गए तो घातों की क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे। तो घातों की तुलना करने पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे को देखते हैं, उधर से लाते हैं कि हमारा 81 का पावर कितना है x माइनस वाई, और बराबर कितना है हमारा 3। अच्छा, अब की बार 81 को फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे कि 3 का पावर क्या लिखेंगे 4। अच्छा, 4 के साथ साथ इसका पावर भी कितना है इधर x माइनस वाई तो है ही ऑलरेडी, x माइनस वाई तो क्या है ऑलरेडी है ही। और इधर हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 है, इधर क्या है 3 का पावर 1 है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगर दोनों तरफ अगर हमने क्या किया आधार को बराबर कर दिया है तो फिर से घातों की तुलना हम कर सकते हैं। तो घातों की तुलना यदि हम करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हमारा 1 है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए। एक हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 4 है, और एक हो गया x माइनस वाई बराबर हो गया 1/4, ठीक है। हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब अगर हम इसको जोड़ें तो जोड़ने पर क्या होगा कि ये दोनों क्या होगा प्लस वाई और माइनस वाई आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x और x कितना होता है 2x होता है, तो 2x, और इधर भी अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए ऐसे करके, दोनों 4 को 1/4 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा देखिए 2x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 17/4, 17/4 आ जाएगा 2x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली ये हो जाएगा 17/4, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2, यानी कि 17 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 8 हो जाएगा। 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा। हम सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है 17/8। इस प्रश्न को बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत बहुत ईजी होता है, बट प्रोसेस को जरूर ध्यान से रखिएगा कि इस तरह से हमको करके दो समीकरण क्या करना है निकाल लेना है, और फिर जाके उसको समीकरण को हल करते हुए, बहुत इजी समीकरण होता है, समीकरण को हल करते हुए हमको क्या करना है वैल्यू पर पहुंच जाना है जो हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। देखिए, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए कि संख्या क्या है हमारा x है, संख्या क्या है हमारा x है। अच्छा, तो x का कितना 1/4 का 1/3, x का 1/4 का 1/3, जैसे जैसे का कर लिखते चले गुना आप करते चलिए। देखिए किसी संख्या का, तो संख्या हमने क्या एज्यूम किया है x, तो x का 1/4 तो गुना करते हैं, x का के जगह पर गुना दिए, x का 1/4 का के जगह पर फिर गुना, कितना 1/3 भाग कितना है हमारा 15, जितना है उतना हम क्या करेंगे उसका वैल्यू रख देंगे। तो यानी कि x गुने 1/4 गुने 1/3 बराबर कितना हो गया हमारा 15 हो गया। चलिए, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 12, ठीक है, यहाँ है नीचे भाग में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा आपको 15 12 कितना होता है 180, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमको 180 आ गया, यानी कि वो संख्या क्या है 180 है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, कह रहा है कि तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या है। तो देखिए 180 का
कितनावा भाग, 3/10वां भाग। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 18 तिया 54, यानी कि क्या है आंसर हमारा सही 54 है। 54 हमारा जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यदि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको आप स्क्वायर कीजिए। तो x का यदि स्क्वायर करते हैं तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर 2 इंटू a इंटू 1/a, यानी कि हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया। तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a 1/a का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab की जगह 2ab। ठीक है, अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर, तो इसको भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a माइनस 1/a का क्या होल स्क्वायर, इसको भी तो हम इसी तरह से लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का ये, और यहाँ पर इस बार क्या हो जाएगा -2। जो यहाँ +2 था वो क्या हो जाएगा यहाँ -2, चूंकि सेम इसी तरह से अगर लिखेंगे हम तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। अब चलिए हमारा जो प्रश्न का ये हिस्सा है जिसका मान हमको निकालना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इसका मान फाइंड कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये कैसा दिख रहा है ये बताइए। ये दिख रहा है ना कि ये एक्स स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है, और -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका रूप दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इस बार a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और b क्या है, वाई स्क्वायर है। इसको देखिए a समझिए और इसको समझिए b। तो ये किसका रूप है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इस बार हमारा a है एक्स स्क्वायर और माइनस बी यानी कि वाई स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी पावर 4 में हो तो इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम करते हैं कि अब हमारा जब ये वैल्यू आ जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर देखिए इसके बदले हमने ये लिखा, और माइनस तो माइनस दे दीजिए, और वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे हम, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और -2। लेकिन इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए, क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमको गुना भी माइनस से करना पड़ेगा। इसको एक बार और लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, और माइनस से इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए ये प्लस a स्क्वायर है और ये माइनस a स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/a स्क्वायर इधर प्लस में है और इधर माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर भी चल रहा है इसके साथ साथ, देखिए यहाँ से ही स्क्वायर चलता आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच क्या गया हमारा, ये 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और इसका क्या स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी सीजीएल में भी ये पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, इसको पॉज करके खुद से बनाएंगे और फिर इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या बताइए। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के 60% में से
60 घटाने पर भी शेष क्या बच जाता है, 60 ही आ जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो चलिए सबसे पहले संख्या मान लेते हैं हम x। संख्या क्या मान लेंगे? x। अब x का 60% में से 60 घटाने पर x का के जगह पर क्या देंगे? मल्टीप्लाई देंगे। 60% का मतलब होता है 60/100। 60/100 होता है। तो x किसी संख्या के 60% में से क्या करना है? 60 को घटा देना है, तब भी क्या बचता है? 60। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़कर समीकरण का निर्माण करेंगे बढ़िया तरीके से। जैसे जैसे इसका लैंग्वेज बढ़ता है उस तरह से प्रश्नों का निर्माण करेंगे कि किसी संख्या के, तो संख्या तो हमने x मान लिया कि 60% तक का 60% में से 60 घटाने पर क्या बचता है? से 60 बच जाता है। तो वह संख्या क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप डायरेक्ट भी इसको अगर काटे न भी तब भी देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 60x। ठीक है। अच्छा ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? जाके इधर ये प्लस हो जाएगा। अच्छा -60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हमको +60। पक्षांतरण का नियम जानते हैं कि माइनस अगर RHS में जाता है समीकरण के उस पार तो क्या हो जाता है? प्लस में प्लस रहता है तो माइनस में, गुना रहता है तो भाग में, भाग रहता है तो गुना में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 60 और +60, ये वाला 60 इधर आएगा तो +60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120। ठीक है। तो अच्छा एक बार और इसको लिख लेते हैं। पुनः देखिए, अब ये 100 जो है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में। क्यों हो जाएगा? ये भाग में है, x के साथ ये किस रिश्ते में है? भाग में है। तो जब उस पर जाएगा समीकरण के RHS में दाहिनी तरफ तो क्या हो जाएगा? हमारा गुना में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि 60x बराबर 120 गुने 100। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुने 100 और बटे में क्या? ये 60 बटा में आ जाएगा चूंकि गुना में है। ठीक है। तो 60 दूनी 120 तो क्या हो जाएगा? हमारा 200 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या है? डी सही है। आंसर डी सही है। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करो। गलती से छात्र ने क्या किया कि संख्या का 3/4 कर दिया ज्ञात। यानी कि 3/14 के बाद क्या बदले क्या किया उसने? 3/4 ज्ञात कर दिया उस संख्या का, जो ठीक उत्तर से कितना ज्यादा था? 150 ज्यादा था। यानी छात्र ने जो ज्ञात किया वो 150 ज्यादा था। तो वो वास्तविक में संख्या क्या थी? तो देखिए सबसे पहले संख्या को क्या मानेंगे हम? x। अच्छा छात्र ने को कहा क्या गया था ज्ञात करने के लिए, वो पहले निकालते हैं। छात्र को कहा गया था x का 3/14 ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये हो जाता 3x/40। ठीक है। यानी कि 3x/14 हो जाता। ठीक है। जो इसको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, किसको? छात्र को ये ज्ञात करना था। लेकिन गलती से उसने क्या किया? क्या ज्ञात कर दिया? x का 3/4 कर दिया, यानी कि 3x/4 उसने ज्ञात कर दिया। करना था ये, उसने कर दिया ये। और कहता है प्रश्न कि ये जो उसने ज्ञात किया वो इससे 150 ज्यादा था। यानी कि अगर प्रश्न को फिर से ये देखिए तो 3x/4 जो है उसमें से यदि हम 3x बटे क्या करें 14 को अगर ये घटाए तो कितना आना चाहिए हमको? 150 आना चाहिए। ठीक है। यानी कि ज्ञात ये करना था, उसने ज्ञात ये कर दिया जो कि 150 ज्यादा था। तो इसमें से यदि हम इसको माइनस करें तो हमको क्या आना चाहिए? 150 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है। तो 28। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21x माइनस 6x और यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक है। अब चलिए इसको इसको देखते हैं। अगर इसको हम 28 को किधर ले जाएंगे? इस तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15x बराबर 150 गुने 28। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 150 गुने 28 बटे क्या? 15। तो 15 दहाई 150, यानी कि 28 दहाई कितना? 280। 280 यानी कि वो संख्या वास्तविक रूप से क्या थी? 280 थी। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी वैसे भी एसएससी सीपीयू और सीजीएल में भी ये पूछा गया प्रश्न है और डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को काफी ध्यान रखेंगे
और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो समीकरण को और भी आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको पहले लॉन्ग टर्म पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक से पहले बेसिक्स को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि जब ट्रिक आपको फंसाएगा तो आपको निकालेगा मझधार से यही, ठीक है। जो आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा वही आपको मझधार से निकालता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर दाएं बाएं होता है तो आप उस समय घबरा जाएंगे। तो आप बेसिक समझिए, फिर ट्रिक भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।